नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है प्रेपोजिशन। जी, मैं बार बार कहता हूं बच्चों, प्रेपोजिशन ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जो आपसे प्रैक्टिस की डिमांड करता है। तो आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी प्रेपोजिशन पे, आपकी पकड़ भी उतनी ही मजबूत होगी। जी, और प्रेपोजिशन कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है जो राह चलते आप सीख लें। जी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रेपोजिशन पे आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। तो आइए 20 वाक्य एक बार फिर से हाजिर है और फिर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो बच्चों, पहला वाक्य कह रहा है कि देयर इज एन एक्सेप्शन। इस स्पेलिंग में एरर हो गया बच्चों। देयर इज एन एक्सेप्शन, खाली स्थान, एवरी रूल, यानी हर नियम की, प्रत्येक नियम का क्या होता है, अपवाद होता है। तो जब भी बच्चों एक्सेप्शन दिखे ना, टू करेंगे। जी, जब भी एक्सेप्शन दिखे तो आप क्या करेंगे, टू। तो देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, यानी हर नियम का अपवाद होता है। दूसरा कह रहा है कि आर यू असेम्ड, खाली स्थान, योर कंडक्ट, यानी आपको अपने कंडक्ट पे, है ना, आप शर्मिंदा हैं। तो जब बच्चों असेम्ड दिखे ना, ऑफ करेंगे। आर यू असेम्ड ऑफ योर कंडक्ट, क्या आपको अपने किए पे अफसोस है, पछतावा है या शर्मिंदगी है। तो पहले में एक्सेप्शन के बाद टू करेंगे, दूसरे में असेम्ड के बाद ऑफ करेंगे। तीसरा है द होस्ट इंट्रोड्यूस्ड मी, यानी होस्ट का मतलब होता है मेज़बान। मेज़बान ने मेरा परिचय करवाया। किनसे करवाया? मेहमानों से करवाया। तो इंट्रोड्यूस के बाद हमेशा टू का प्रयोग करें। बच्चों, कोई आपका परिचय किसी से करवाए या आप किसी का परिचय किसी अन्य से करवाएं तो हमेशा इंट्रो के बाद आप टू का प्रयोग करें। तो द होस्ट इंट्रोड्यूस्ड मी टू द गेस्ट्स, तो हमेशा बच्चों इंट्रोड्यूस्ड के बाद टू का प्रयोग करें। नंबर 4 कहता है द जजमेंट इज बेस्ड, यानी जजमेंट जो है ना, ये आधारित है। किस पे आधारित है? फैक्ट्स पे आधारित है, आंकड़ों पे आधारित है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी बेस्ड हो ना, बेस्ड के बाद हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। जी, बेस्ड के बाद हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ कि द जजमेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। नंबर 5 क्या कहता है, समझिए। 5 कहता है कि माई वाइफ इज टॉलर देन मी, मेरी पत्नी मुझसे लंबी है। कितनी लंबी है? 2 इंच। तो बच्चों यहाँ पे आप बाई का प्रयोग करेंगे। जी बच्चों, यहाँ पे आप बाई का प्रयोग करेंगे। मेरी पत्नी मुझसे 2 इंच बड़ी हैं, बाई 2 इंच। अगर 3 इंच बड़ी हो तो बाई 3 इंचेज। अगर आपसे 2 साल बड़ी हैं तो ओल्डर बाई 2 ईयर्स। अगर 4 साल बड़ी हैं तो ओल्डर बाई 4 ईयर्स। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन में हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 कहता है कि यू कैन नॉट लर्न ऑल द रूल्स, आप सभी नियमों को जुबानी याद नहीं कर सकते। तो जुबानी की अंग्रेजी बाई हार्ट होती है। क्या होती है? बाई हार्ट। तो नंबर 6 में भी हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। नंबर 7 कहता है कि माई ओनली सन इज ए स्टील एट कॉलेज, मेरा एकमात्र लड़का है और वह अभी भी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में इनका प्रयोग नहीं करेंगे, ऐट करेंगे। ऐट स्कूल कहिए, ऐट कॉलेज कहिए, ऐट यूनिवर्सिटी कहिए। ठीक है। नंबर 8 कहता है कि द थिफ अटैक्ड द ट्रैवलर, यानी चोर ने ट्रैवलर पे, यात्री पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। हमला कैसे किया? डैगर से किया ना, खंजर से किया, छुरा से किया। तो बच्चों, छुरा क्या है? एक निर्जीव साधन है। तो जब कोई कार्य निर्जीव साधन के द्वारा होना, तब प्रेपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। तो ये हुआ कि द थीफ अटैक्ड द ट्रैवलर विथ अ डैगर। नंबर 9 कहता है कि माई विलेज इज वेरी फार, मेरा गांव बहुत दूर है। कहाँ से दूर है? शहर से। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? फ्रॉम करेंगे। माई विलेज इज वेरी फार फ्रॉम द टाउन, मेरा गांव जो है वह शहर से बहुत दूर है, विद्यालय से दूर है, स्टेशन से दूर है, बाजार से दूर है। फ्रॉम द स्टेशन, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम स्कूल प्रयोग करेंगे। ठीक है। नंबर 10 कहता है ही वॉज मैरीड, खाली स्थान, द डॉटर ऑफ ए रिच मैन, उनकी शादी एक अमीर व्यक्ति की पुत्री से हुई। तो बच्चों, मैरी एक ऐसा वर्ब है ना कि जब ये एक्टिव वॉइस में होता है तब ये प्रेपोजिशन नहीं लेता, लेकिन जैसे ही इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में हो ना, तब ये हमेशा प्रेपोजिशन के रूप में टू लेता है। जी, मैरी
एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, लेकिन जैसे ही ये पैसिव वॉइस में जाता है तो टू का प्रयोग होता है। देखिए वाज मैरिड पैसिव वॉइस हो गया, इसलिए हमने टू का प्रयोग कर दिया। नंबर 11 कहता है प्लीज़ लुक खाली स्थान मी व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलूँ तब मुझको देखो। तो हमेशा लुक के बाद क्या करेंगे, एट। क्या करेंगे बच्चों, एट। प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलता हूँ तब मेरी तरफ देखें। नंबर 12 देखिए कह रहा है कि वी वेयर एक्यूज्ड, खाली स्थान टेलिंग लाइज, यानी हम लोगों पे झूठ बोलने का आरोप लगा था। आप पर भी किसी भी चीज़ की आरोप लगे ना, किसी भी चीज़ का आरोप लगे तो एक्यूज्ड के बाद ऑफ करेंगे। एक्यूज्ड के बाद क्या करेंगे, ऑफ। जी बच्चों, एक्यूज्ड के बाद क्या करेंगे, ऑफ। नंबर 13 है एक्सक्यूज़ मी फॉर नॉट रिप्लाइंग खाली स्थान योर ईमेल अप टू नाउ, अब तक मैंने आपके ईमेल का जवाब नहीं दिया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो जब भी बच्चों रिप्लाई आए ना, टू का प्रयोग करें। जब भी रिप्लाई आए या रिस्पॉन्ड आए या आंसर आए, तीनों का मतलब होता है जवाब देना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को जवाब दो ना तो हमेशा टू का प्रयोग करो। तो 13 नंबर में क्या भरेंगे, टू। क्यों, क्योंकि रिप्लाई के बाद टू भरते हैं। 14 कहता है हैव यू सीन हर, क्या आपने उनको देखा है, कहाँ, टीवी पर। तो टीवी पर की अंग्रेजी हमेशा ऑन होती है। क्या होती है बच्चों, ऑन होती है। हैव यू सीन हर ऑन टीवी, यानी वो टीवी में कार्यक्रम में आ रही थी, क्या आपने उनको देखा है। तो टीवी के पहले क्या करेंगे, ऑन। नंबर 15 कहता है कि दे आर एडिक्टेड, यानी उन लोगों को लत लगी है। किस चीज़ की लत लगी है, गैम्बलिंग की, मतलब जुए की लत लगी है। तो एडिक्टेड के बाद क्या करेंगे, टू। दे आर एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, उन लोगों को जुए की क्या है, लत है। तो आपको भी किसी चीज़ का एडिक्शन हो ना, तो एडिक्ट के बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, टू का। किसका करेंगे, टू का। 16 कहता है कि वन कैन नॉट डू एनीथिंग, वन का मतलब यहाँ पे यू या वी ले लीजिए, यानी आप लोग या हम लोग कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते पैसे के बिना। तो के बिना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, विदाउट। क्या होती है, विदाउट। वन कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मनी, आप पैसे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 17 कहता है वन शुड नेवर प्ले, आपको कभी खेलना नहीं चाहिए, किस चीज़ से, आग से, है ना। तो आग से क्या हो जाएगा बच्चों, विथ। आपको नुकीली चीज़ से, यू शुड नॉट प्ले विथ पॉइंटेड आइटम्स, है ना बच्चों। तो या यू शुड नॉट प्ले विथ पॉइजन, ठीक है। तो इस प्रकार जब प्ले आए ना तो प्ले के बाद हम क्या करते हैं, विथ करते हैं। नंबर 18 देखिए, नंबर 18 कहता है कि आई हैव सोल्ड माई ओल्ड फ़ोन, मैंने अपना पुराना फ़ोन बेच दिया। कितने में बेचा, 2000 में। याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु किसी निश्चित राशि में आप बेचते हैं या खरीदते हैं ना, तब प्रेपोजिशन के रूप में क्या आता है, फॉर आता है। जी, आई हैव सोल्ड माई ओल्ड फ़ोन फॉर ₹2000, मैंने अपना पुराना फ़ोन 2000 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। अगर आपने अपनी भैंस 10,000 में बेच दी तो यू सोल्ड योर बफलो फॉर 20,000, 10,000, जो भी हो, यानी किसी भी धनराशि को ले करके कोई वस्तु आप खरीदते या बेचते हो ना, तो उस में की अंग्रेजी फॉर होती है, इन नहीं होती है। तो 18 में हुआ कि आई हैव सोल्ड माई ओल्ड फ़ोन फॉर ₹2000। 19 कहता है कि ए गुड वाइफ इज़ ऑलवेज लॉयल, यानी एक अच्छी पत्नी हमेशा वफादार होती है, टू हर हस्बैंड। एक अच्छी पत्नी हमेशा अपने पति के प्रति वफादार होती है। तो आप भी किसी के प्रति वफादार हो, अपनी मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति, माता पिता के प्रति, मित्रों के प्रति, तो हमेशा लॉयल के बाद टू करेंगे। जी, हमेशा लॉयल के बाद क्या करेंगे, टू। ए गुड वाइफ इज़ ऑलवेज लॉयल टू हर हस्बैंड, यानी एक अच्छी पत्नी हमेशा अपने पति के प्रति वफादार रहती है। और 20 कहता है ए गुड हस्बैंड, एक अच्छा पति ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ, ऑफ करेंगे। याद रखिएगा, टेक केयर ऑफ का मतलब ख्याल करना, है ना। तो टेक केयर ऑफ, याद रखिएगा, केवल केयर होगा तो फॉर आएगा, केयर फॉर होता है। याद रखिएगा, जब केवल केयर आएगा तो फॉर होता है, लेकिन जैसे ही टेक केयर आए ना तो ऑफ होगा। तो 20 कहता है कि ए गुड हस्बैंड ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हिज वाइफ, एक अच्छा पति हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल करता है। तो ये बच्चों 20 वाक्य थे।
हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, इन 20 वाक्यों को देखेंगे। ये 20 वाक्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।